नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 13th ट्यूटोरियल के 4th पार्ट में। दोस्तों, अब तक हमने सोशल इंजीनियरिंग के जो ट्यूटोरियल देखे हैं, सारे ट्यूटोरियल्स का सिर्फ एक ही समरी निकलता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी की सबसे वीकेस्ट लिंक जो है वो ह्यूमन नेचर है, एक ह्यूमन फैक्टर है। सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने नेटवर्किंग सिस्टम्स की सिक्योरिटी पर करोड़ों खर्च करती हैं, पर ह्यूमन फैक्टर या ह्यूमन नेचर को बदल पाना काफ़ी मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। इसी ह्यूमन नेचर का फ़ायदा उठाकर कोई भी अटैकर आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में या पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को बड़े आराम से लीक कर सकता है या उसे गेन कर सकता है। तो इस बारे में हमने फिशिंग देखा था, फेक मेल्स देखा था, क्योंकि एक ह्यूमन फैक्टर ये है कि जब भी कोई प्रलोभन दिया जाता है, जब भी कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट जिसे हम आज समझने वाले हैं पॉपअप विंडो, कोई एडवर्टाइजमेंट आपके पास आता है किसी साइट पर विज़िट करते समय या किसी सोशल नेटवर्किंग या किसी मेलिंग साइट को यूज़ करते समय, तो एक जो विक्टिम होता है बड़े कॉन्फिडेंट के साथ उस पॉपअप विंडो पे क्लिक करता है ये देखने के लिए कि वो एक लकी विनर है, और सारी अपनी जितनी भी डिटेल्स होती हैं उस सर्वर पर या उस पॉपअप विंडो का जो मेन सर्वर होता है उस पर सारी अपनी डिटेल्स सेंड करता है। इवन द क्रेडिट कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड्स और जो भी डिटेल्स वहाँ मांगी जाती है उन सारी डिटेल्स को फुलफ़िल करता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर फ्री चाहिए होता है, कोई MP3 सॉन्ग्स आपको फ्री डाउनलोड करने होते हैं, तो जिस भी पॉपअप विंडो के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही होती है, आप वहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स वगैरह मेल कर देते हैं या उस फॉर्म में फिलअप कर देते हैं बड़े आराम से, बगैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। अटैकर ये जान जाता है कि एक्चुअली जिन डिटेल्स को पाना चाहता था वो उसके पास होती हैं। कुछ इसी तरीके का SMS के थ्रू किया जाता है, बैंकिंग के थ्रू कोई SMS आते हैं जिसमें मेंशन किया हुआ होता है कि बैंकिंग के थ्रू हैं, कि आपके जो भी बैंकिंग अकाउंट हैं उनको सब क्लोज़ होने वाले हैं अगर आपने अपनी डिटेल्स वगैरह मेल नहीं की या अपना डिटेल्स वगैरह आपने नहीं भेजी। तो कुछ ह्यूमन फैक्टर जो एक डर है और दूसरा जो ग्रीड है, लालच है, उसका फ़ायदा उठाया जाता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक में। रीपैकेजिंग ऐप्स की बात जब करते हैं तो रीपैकेजिंग ऐप्स में एक्चुअली जो मेन ऐप्स होते हैं उनमें की लॉगर्स वगैरह इंक्लूड करके वापस पैक किया जाता है। आपने अगर ट्रोजन्स की वीडियोस देखे होंगे तो ट्रोजन्स की वीडियो आपने बाइंडर्स देखे होंगे। बाइंडर्स एक्चुअली इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि किसी भी एक्चुअल फाइल में ट्रोजन्स वगैरह बाइंड करके उन्हें भेजा जाता है। उसी तरह जो ऐप्स एंड्रॉयड वगैरह में डाउनलोड किए जाते हैं उन ऐप्स के साथ की लॉगर्स वगैरह अटैच करके बाइंड करके फिर भेजे जाते हैं, ताकि जो भी यूज़र जिस भी तरीके की फाइल को एक्सेस करता है और जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड्स वगैरह डालता है तो वो की लॉगर उस अटैकर को सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह भेजता रहता है। ह्यूमन बेस्ड की जब हम बात करते हैं, ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग की, तो उसमें कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पोजिंग द लेजिटमेट यूज़र, लेजिटमेट इंड यूज़र्स, पोजिंग द टेक्निकल सपोर्ट एज एन इम्पॉर्टेंट यूज़र, शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग नाम से ही समझ में आता है कि शोल्डर सर्फिंग एक्चुअली क्या है। जब कभी भी अपनी डिटेल्स वगैरह मेंशन कर रहे होते हैं किसी भी इन अपने बैंकिंग वेबसाइट्स पर जहाँ हम ई ट्रांजेक्शन या ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर रहे होते हैं, उस वक्त अगर कोई उसे नोटिस कर रहा हो, कोई देख रहा होता है, तो उस वक्त जो भी डिटेल्स वगैरह आपकी डिटेल्स देखता है या चुराता है उसे शोल्डर सर्फिंग कहते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि जब भी आप इस तरह की डिटेल्स वगैरह फिल करें तो किसी इंटरनेट कैफ़े या ऐसे पब्लिक प्लेस का यूज़ ना करें जहाँ पर कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देख सकता है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं पोजिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट की, तो अगर मान लीजिए आपको कोई मेल आता है बैंकिंग की तरफ से, फ़ोन आता है किसी बैंक की तरफ से कि बैंक में जितना भी डेटा था वो सब डिलीट हो चुका है और हम बैंक के नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से बोल रहे हैं और आपको सारी डिटेल्स वापस बतानी है कि आपका जो आपको पिन इशू किया गया था वो क्या था, आपका जो क्रेडिट कार्ड का नंबर था वो क्या था,
या फिर अगर आपको आपकी ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपने मान लीजिए अगर आपने BSNL या MTNL की तरफ से कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ है, तो वहाँ से फ़ोन आता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड काफ़ी कम चल रही है, हम यहाँ सर्वर से सारी सेटिंग्स को सेट कर रहे हैं और अब BSNL से बोल रहे हैं आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड हमें सेंड करें। तो बड़े आराम से एक विक्टिम जो है वो उस अटैकर को सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सेंड करता है। एज एन इम्पॉर्टेंट यूज़र, पोजिंग एज एन इम्पॉर्टेंट यूज़र की जब हम बात करते हैं, तो अगर सपोज़ एक किसी कंपनी में ये फ़ोन आता है कि मैं इस कंपनी के CEO का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, या इस CEO के किसी रिलेटिव की तरफ से फ़ोन आता है कि मैं अपना पासवर्ड वगैरह भूल गया और मुझे ये अकाउंट यूज़ करने के लिए पासवर्ड चाहिए, तो बड़े आराम से इसे सेंड कर दिया जाता है। लेजिटिमेट यूज़र की जब बात करते हैं, तो किसी भी यूज़र के द्वारा जब ये मेंशन किया जाता है कि मैं इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, अगर पासवर्ड मुझे नहीं मिला या मुझे नहीं दिया गया तो मुझे यहाँ से एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ हेल्प मी। तो कोई भी जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनकी मदद करते हैं ताकि वो अपना जॉब लॉस्ट ना हो जाए, जॉब ना खो दे। तो सोशल इंजीनियरिंग एक समरी में अगर हम कहें तो सिर्फ ह्यूमन फैक्टर का फ़ायदा उठाना सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी। थैंक यू।